फ्रेंड्स, आज हम लोग किसी भी तत्व की संयोजकता कैसे निकालते हैं इसके बारे में जानेंगे। कोई भी एलिमेंट्स अगर दे दिया गया, आपको उसका एटॉमिक नंबर पता होगा तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या ऑलरेडी क्या होगी, पता चल जाएगी। क्योंकि जो उसका परमाणु क्रमांक होता है, एटॉमिक नंबर होता है, वो इक्वल होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या के, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। तो देखते हैं कि किसी भी तत्व की संयोजकता कैसे निकाला जाता है। संयोजकता ज्ञात करना, ठीक ना। संयोजकता ज्ञात करने में संयोजकता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फ्रैंकलैंड ने किया था 1852 में। संयोजकता शब्द का प्रयोग, ठीक ना, यानी संयोजकता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1852 ईस्वी में फ्रैंकलैंड ने किया था। फ्रैंकलैंड ने किया था, याद रखेंगे। 1852 ईस्वी में किसने किया था? फ्रैंकलैंड ने, ठीक ना। वैलेंसी शब्द लीक किससे गई है? वैलेंसिया से। वैलेंसिया से लिया गया है। कौन सा शब्द? वैलेंसी शब्द, ठीक ना। ये कौन सा वर्ड है? लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड। इसका मतलब क्या होता है? पावर, आर अथवा कैपेसिटी, ठीक ना, जिसे हम क्या कहते हैं? क्षमता कहते हैं। क्षमता। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? संयोजन की क्षमता। संयोजन की क्षमता, ठीक ना। संयोजकता आज हमको ज्ञात करना है। तो संयोजकता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1852 ईस्वी में फ्रैंकलैंड ने किया था। वैलेंसिया शब्द से लिया गया है। जो वैलेंसी है हमारी, ये जो वैलेंसी है, संयोजकता को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? वैलेंसी कहा जाता है। तो वैलेंसी जो लिया गया है वो वैलेंसिया से लिया गया है। और वैलेंसिया क्या है? लैटिन वर्ड है, ठीक ना, जिसका मतलब क्या होता है? पावर को कैपेसिटी भी कहा जाता है। कैपेसिटी मतलब क्षमता। कुल मिला के संयोजन की क्षमता वो क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है, ठीक है। तो कैसे संयोजकता निकालते हैं, आइए देखते हैं। किसी भी तत्व की अगर संयोजकता ज्ञात करना हो तो सबसे पहले उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लेते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दो तरह से निकाला जाता है। एक हाबो प्रिंसिपल से, दूसरा बोरबरी के नियम से। जिससे भी चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के बाद देखिए कि उसके वाय कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। अगर वाय कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1, 2, 3, 4 आती है तो उस तत्व की संयोजकता भी अगर 1 आएगी तो 1, 2 आएगा 2, 3 आएगा 3, 4 आएगा 4। अगर वाय कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 से ज़्यादा आती है, कितना आती है? 5, 6, 7, 8, तो जितनी इलेक्ट्रॉनों की संख्या आती है उसमें से आप क्या कीजिए? 8 को घटा दीजिए। जो अंतर आता है वह उसकी संयोजकता कहलाती है। जैसे मान लीजिए किसी तत्व के वाय कोश में अगर 5 इलेक्ट्रॉन आ गए, उसमें से हमने 8 घटा दिया तो -3 आता है, तो उस तत्व की संयोजकता क्या होगी? 3 होगी। अगर विथ साइन देखना होगा तो -3 होगी, ठीक ना। ऐसे निकालेंगे। छोटी सी ट्रिक है। जैसे ट्रिक हमारे पास क्या है कि सबसे पहले किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लेंगे। अगर उसके वाय कोश में 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक ना, तो उनकी संयोजकता क्रमशः 1, 2, 3, 4 होगी। अगर उनके वाय कोश में
5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो इनमें से क्या करेंगे, 8 घटा देंगे। तो जब इनमें से 8 घटा देंगे तो इनका कितना आएगा, -3, इनका कितना आएगा, -2, जिनके वाई कोष में 7 होगा उसका कितना आएगा, -1, और जिसके वाई कोष में 8 होगा उसका क्या आएगा, 0। किसी भी तत्व के वाई कोष में 8 इलेक्ट्रॉन से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। कोई भी तत्व होगा तो उसके वाई कोष में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते, ठीक ना। तो याद रखेंगे, अगर 1 आएगा वाई कोष में तो 1, 2 आएगा 2, 3 आएगा 3, 4 आएगा 4, और ये सभी क्या होंगे, पॉजिटिव में होंगे, ठीक ना। अगर 5 आएगा तो उसमें से 8 घटा देंगे, रिजल्ट -3 आएगा। 6 आएगा, -8 करेंगे, -2 आएगा। 7 आएगा, -1 करेंगे, अरे 8 करेंगे, -1 आएगा। और 8 आएगा, 8 में से 8 माइनस करेंगे कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक ना। तो एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक ना, जैसे मान लीजिए हमको लिथियम का निकालना है, तो लिथियम का जो होता है वो होता है 3, ठीक ना। परमाणु क्रमांक 3 होता है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 3 होगी। अब इसको जब निकालते हैं तो 1s2 और 2s1, ठीक ना, सेपरेट कर लेते हैं। तो इसका वाई कोष कौन सा है, ये है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है, तो इसकी वैलेंसी जो हो जाएगी 1 हो जाएगी। इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 1। आए पूछेगा कि प्लस होगा कि माइनस, तो प्लस होगा। प्लस क्यों होगा, क्योंकि यह अपना 1 इलेक्ट्रॉन देकर अपना अष्टक पूरा करेगा, और जो परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन देता है उस पर प्लस आता है, और जो परमाणु इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर माइनस आता है, ठीक ना। और जितना देता है उतना प्लस आएगा, और जितना इलेक्ट्रॉन लेता है उतना क्या आएगा, माइनस आएगा। यहाँ पे एक चीज़ और याद रखेंगे, ठीक ना, कि वाई कोष को ही हम क्या कहते हैं, संयोजकता कोष कहते हैं, वैलेंस शेल कहते हैं। और वाई कोष में जितने भी इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं उसे संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो कभी अगर आपसे ये भी पूछ दिया जाए कि इस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो सबसे पहले उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लेंगे। देखेंगे कि लास्ट सेल को ही वाई कोष कहते हैं, तो लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, देख लेते हैं, 2 है 3 है। तो जितने इलेक्ट्रॉन वाई कोष में होंगे वही उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। और आखिरी सेल को ही क्या कहा जाता है, वाई कोष कहा जाता है। वाई कोष को ही क्या कहा जाता है, संयोजी कोष कहा जाता है, ठीक है। एक हो गया। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमको कैल्शियम का निकालना था। किसका निकालना था, कैल्शियम। कैल्शियम का होता है कितना है, 20 होता है। निकाल लीजिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 4s2। काउंट कीजिए, 2, 4, 10, 12, 18, 20, ठीक ना। कॉमा लगा लीजिए, कॉमा कॉमा। ये वाला क्या है, वाई कोष है। वाई कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2, और 2 रहेगा तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 2 होगी। इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 2 हो गई। असाइन की बात करेगा तो प्लस हो गया, ठीक है। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे क्लोरीन का देख लेते हैं। क्लोरीन का होता कितना है, 17, ठीक ना। तो निकालेंगे तो हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p5। 2, 4, 10, 12, 5, 17, एक कॉमन। ये वाई कोष है। वाई कोष में कुल कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, ठीक ना। संयोजी इलेक्ट्रॉन पूछे तो 7 हो गया, ठीक ना। 7 इलेक्ट्रॉन है। अब करना क्या है कि इसकी वैलेंसी अगर निकालना है रूल से, तो वैलेंसी जब निकालेंगे तो कह रहा है कि 7 इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसमें से 8 घटा दीजिएगा। घटा दीजिए, कितना आ गया, -1। इसकी वैलेंसी हो गई, ठीक ना। यानी इसका मतलब यह अगर अपना अष्टक पूरा करेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन किसी को देगा और 1 इलेक्ट्रॉन लेगा किसी से। और जब इलेक्ट्रॉन जो परमाणु लेता है उस पर क्या आता है, माइनस चार्ज आता है। अगला देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमको नियान का निकालना है। नियान का कितना होता है, 10 होता है, ठीक ना। तो इसको लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, कितना हो गया, इसको अंडरलाइन कर लेंगे क्योंकि ये भी दूसरे में, ये भी दूसरे में, दूसरे को। अथवा इसको बोरबरी से बोरबरी के स्कीम से निकाल लेंगे। जब बोरबरी से निकालेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 28, ये वाला लास्ट सेल है। और लास्ट सेल क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, 8 है। तो इसकी जब वैलेंसी निकालेंगे हम, तो जब भी वैलेंसी निकालेंगे तो क्या करेंगे, 8 -8 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और एक बात और याद रखेंगे कि जितने भी इनर्ट गैसेस होंगे,
जो भी अक्रिय गैसें होंगी, उत्कृष्ट गैसें होंगी, नोबल गैसेस होंगी, उनके जो वैलेंसी होती है वो क्या होती है? जीरो होती है। क्या होती है? जीरो। और यहाँ पे एक नोट आप डाल लेंगे, क्योंकि अगर आपसे पूछ दिया जाता है कंपटीशन में, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप इस प्रोसेस से निकालें और गलत है, तो आप नोट लिख लीजिएगा कि हीलियम, He यानी हीलियम, ठीक ना। परमाणु क्रमांक कितना होता है? 2। हीलियम की संयोजकता जो होती है, की संयोजकता जो होती है जीरो होती है। क्यों जीरो होती है? क्योंकि हीलियम का जब निकालेंगे 2 तो ये होगा 1s2, और इसको लिख सकते हैं 2। इसके y कोष में कितना लगता है? 2। क्योंकि पहला कोष ही क्या है? आखिरी कोष है। पहला कोष आखिरी कोष है। अब पहले कोष में बोरबरी के अकॉर्डिंग 2n² के अनुसार पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। वो भी एक क्या है? अस्थायी व्यवस्था। इस वजह से हीलियम का भी जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है? जीरो होती है। कितनी होती है? जीरो होती है। याद रखें। उम्मीद है फ्रेंड्स ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, काफ़ी हेल्पफुल है। अगर अच्छी लगी होगी तो इसको अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।